आज हम आपको तख्त खालसा और बुंदई खालसा की सच्चाई बताने वाले हैं। बंदा सिंह बहादुर की शहीदी के उपरांत अगले 3 वर्ष सिखों के लिए बहुत मुश्किल थे। पंजाब के किसी भी शहर में एक भी सिख नजर नहीं आता था। गुरु का चक अमृतसर में किसी सिख का होना नामुमकिन था। 1719 में सैयद भाइयों ने बादशाह फ्रक्शियर को अंधा कर दिया और बाद में मार डाला। इसके बाद पंजाब के हालात भी खराब हो गए थे। इसके उपरांत लाहौर के सूबेदार ने भी सिखों के खिलाफ लड़ने की दिलचस्पी छोड़ दी। फ्रक्शियर के मरने के कुछ महीने उपरांत मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का नया बादशाह बन गया। उसने सिखों के खिलाफ चल रही मुहिम में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं ली। इस प्रकार 2 वर्ष बीत गए। 1722 तक सिखों में किसी बात का मतभेद नहीं था। इस समय तक तख्त खालसा या बुंदई खालसा नहीं था। किसी भी दस्तावेज में ऐसा कोई नाम नहीं मिलता है। 1723 में गुरु का चक में 2 धड़े जरूर बन गए थे। इनमें से एक धड़ा अमर सिंह कंबोज का था, जिसका नाम रघुपति राय सहाय कंबोज था और वह खेमकर्ण के रहने वाले थे। और दूसरा धड़ा त्रेहर परिवार का था। अमर सिंह कंबोज वह शख्स था जो बंदा सिंह की शहीदी वाली रात महरौली गांव में जाकर बंदा सिंह की लाश के किए गए टुकड़ों को बंदा सिंह की ही पगड़ी में बांध कर ले गया था और उन टुकड़ों को बंदा सिंह की पत्नी साहिब कौर के पास जम्मू ले गया था। वहीं पर बंदा सिंह जी का अंतिम संस्कार किया गया था। 1723 में जो झगड़ा गुरु का चक अमृतसर साहिब में हुआ, उसका मुख्य कारण यह था। अमर सिंह कंबोज ने यह कहना शुरू कर दिया था कि गुरु गोबिंद सिंह साहिब बंदा सिंह बहादुर को 11वें गुरु की उपाधि देकर गए हैं और उसकी दूसरी ओर संगत सिंह और मीरी सिंह कहते थे गुरु गोबिंद सिंह साहिब गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु गद्दी देकर गए हैं। इसके बाद अमर सिंह ने गुरु का चक अमृतसर में गद्दी लगाकर महंत बनकर अपने आप को माथा टिकवाना भी शुरू कर दिया था। उसने यह प्रचार भी करना शुरू कर दिया कि सिखों को मांस मछली नहीं खानी चाहिए और भगवे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद माता सुंदरी के खत के मुताबिक भाई मणि सिंह ने दोनों तरफ के लोगों को बिठाकर समझौता करने की कोशिश की। इस समझौते में यह तय किया गया कि दोनों तरफ के धड़ों के नाम लिखकर पर्चियां सरोवर में डाल दी जाएंगी। जिस धड़े की पर्ची पहले ऊपर आएगी, दूसरे धड़े को उसकी बात माननी पड़ेगी। इस प्रक्रिया में अकाली पुरखियों की पर्ची पहले तैर कर ऊपर आ गई। इस पर्ची के ऊपर आने के बाद अमर सिंह के साथी फिर से अपनी जुबान से मुकर गए। इसके उपरांत भाई मणि सिंह ने अकाल पुरखियों के लाहौर सिंह के साथ सलाह की, दोनों तरफ के पहलवानों की कुश्ती करवा दी जाए। इस कुश्ती में जो हार जाएगा वह जीतने वाले की हर बात मानेगा। बंदई धड़े की तरफ से संगत सिंह और मणि सिंह जी की यह बात मान ली गई। अकाल तख्त और दरबार साहिब के बीच वाले स्थान में यहाँ पर अब 2 निशान साहिब लगे हुए हैं। वहाँ पर यह कुश्ती करवाई गई, जिसमें बुंदई धड़े की तरफ से संगत सिंह को कुश्ती में उतारा गया और अकाल पुरखियों की तरफ से मीरी सिंह को कुश्ती में उतारा गया। इस कुश्ती में बुंदइयों का संगत सिंह हार गया और उसने बंदा सिंह को गुरु कहने की अपनी जिद छोड़ दी। भाई मणि सिंह जी ने उसी समय एक सूअर का झटका करवाकर उस मांस को पकाकर संगत सिंह और उसके सहयोगियों को खिलाया। उसके बाद उनके भगवे वस्त्र बदलवाकर नीले रंग के वस्त्र पहनवाकर उन दोनों धड़ों में एकता करवा दी। यह सारा झगड़ा बंदा सिंह के एक पुराने साथी अमर सिंह और गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानने वाले अकाल पुरखियों का था, जिसे स्वरूपदास भल्ला और उसकी नकल करके रतन सिंह भंगू और ज्ञानी ज्ञान सिंह ने मन घड़ंत कहानियां बनाकर खूब प्रचार किया। जबकि तख्त खालसा का जिक्र बंदा सिंह के समय नहीं था। यह घटना 18 अक्टूबर 1723 की थी, जिसे स्वरूपदास भल्ला ने गलत तरीके से पेश करके सिख तवारीख ही बदल दी। आज के इस भाग की समाप्ति हम यहीं पर करने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।